खैरियत से हैं भाई आप लोग? ए भाई कैसी आवाजें कर रहे हो? ए भाई अदब से बैठो, ये हुजूर की महफिल है ना? जिन लोगों को जाना हो वो जल्दी से चले जाएं। वैसे भी मुझे तो जाना है और आपको भी जाना है, मगर एहसास नहीं है। अगर ये एहसास हो जाए ना कि हमें जाना कहाँ है, तो फिर महफिल छोड़ के नहीं जाएंगे कभी। सब लोग कहते हैं मुझे अपने घर जाना है, बिस्तर मेरा आराम वाला बिस्तर इंतजार कर रहा है, मुझे बिस्तर पे जाना है, बिस्तर मेरा इंतजार कर रहा है और मैं सोऊंगा जाके। आपसे और मुझसे पहले कितने लोग कब्रिस्तानों में हैं जो ये कहते थे हम सोएंगे, मगर आज वो ठंडी खबर में लेटे हैं, ठंडी मिट्टी पे सो रहे हैं। वो जो कहते थे हमारा घर ये जो बना बना के गए थे, वो आज कब्रों के अंदर मौजूद है। हुजूर की महफिल छोड़ के वही जाता है जिसे अकल ना हो, वरना मियाँ हुजूर की बात लोग सुन के ही जाते हैं। उन्हें पता है कि अल्लाह तो किसी ने देखा नहीं है ना? अल्लाह को तो कोई जानता नहीं, जो भी जानता है आमना के लाल के जरिए ही जानता है ना? तो हुजूर की बातों में तो ऐसा देखने को मिलता है कि वो प्रोग्राम में लोग आते हैं, वो थोड़ी देर बैठ के चले जाते हैं। हाँ, फिल्म जब देखते हैं तो पूरी देखते हैं, उसका एंड भी देखते हैं, शुरू से लेके देखते हैं। हालांकि खुदा रहम करे, कुछ पता नहीं अपना एंड ईमान पे होना है कि नहीं होना है, मगर हुजूर की महफिल को एक माज़अल्लाह एक छोटी सी चीज के बराबर भी अहमियत नहीं देता बंदा। इसी वजह से फायदा नहीं मिलता। नहीं समझ रहे बात को? भाई जो एहतराम करेगा उसे ही तो फायदा मिलेगा ना, जो एहतराम ही नहीं करेगा उसे क्या फायदा मिलेगा, है ना? हाँ। इस्लाम में एहतराम है, कितना एहतराम है यार, इतना एहतराम है कि हजरत अबू सुफियान जब ईमान नहीं लाए थे तो वो कहते हैं मैं शिकार पर था, तो मैं मक्के के बाहर था, तो मैंने देखा एक भेड़िया दौड़ के आ रहा है और वो बकरियों की तरफ चला। बकरियों ने जब ये देखा कि भेड़िया उसके ऊपर हमला करने वाला है उनके ऊपर, तो बकरियां तेज दौड़ी और तेज दौड़ी। तो एक काबे में जो लोग हज करने गए उन्हें पता होगा वहां हुदूद हरम है। हुदूद हरम जिसके अंदर अगर आप एक रकत नमाज पढ़ेंगे तो 1 लाख का सवाब मिलेगा, एक नेकी का सवाब 1 लाख का, और एक गुनाह का अजाब भी। कभी अल्लाह आपको काबे ले जाए तो तस्वीरें मत खींचना, ठीक है? वो तस्वीर बनाने की जगह नहीं, तकदीर बनाने की जगह है ना? कुछ लोग तो बेचारे वहां जाते बाद में फोटो पहले भेज देते, लो साहब मेरा काबा मेरे पीछे है, मैं आया तो काबा देखने था, लो बेअदबी पहले ही कर दी। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। देखें आप, तो वो हुदूद हरम है, उस दरमियान में गुनाह भी उतना ही बड़ा है और सवाब भी। अच्छा, ये हुदूद हरम बना कैसे? अल्लाह आपको कभी काबा ले जाएगा तो मेरी बात याद रहेगी। हुदूद हरम बना कैसे? जब अल्लाह ने ये हजर अस्वद भेजा ना, संगे अस्वद नाम का पत्थर, तो ये जब जन्नत से आया इतना चमकता था, इतना चमकता था कि जहां जहां तक इसकी चमक जाती थी अल्लाह ने उस जगह को हुदूद हरम बना दिया। तो हुदूद हरम में शिकार करना हराम है। क्या करना हराम है? वहां झगड़ा करना, गाली देना हराम है, वहां और ज्यादा हराम है, ठीक है? तो शिकार जानवर का वहां करना हराम है, और कहीं करो तो जायज है, मगर वहां करना, मगर ये ज़ाब्ता किसके लिए? इंसानों के लिए, जानवरों के लिए ज़ाब्ता। तो फरमाते हैं हज़रत अबू सुफियान कि जब मैं ईमान नहीं लाया था तो काबे के बाहर खड़ा था, वो हुदूद हरम के बाहर खड़ा था, तो जो भेड़िया है ना, भेड़िया वो तेज दौड़ा बकरियों की तरफ। बकरियों ने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ी, तेज दौड़ी और हुदूद हरम के अंदर चली गई। तो कहते हैं वो मैंने देखा कि भेड़िया तेज दौड़ रहा था, मगर उसने फिर अपने
पैर ऐसे जमाए कि वो फिसलने लगा, और बकरियां जब अंदर गई तो उसने अपने पांव पीछे को खींच लिए। कहते मुझे हैरत हुई कि चलो इंसानों के लिए तो ये है, यहां हराम है शिकार करना, मगर जानवरों के लिए तो ये नहीं। मैंने भेड़िए को देख के कहा यार ये अजीब जानवर है, हुदूद हरम जानता है और अपना शिकार छोड़ दिया। तो मालूम भेड़िए ने क्या कहा, ओ अबू सुफियान तुझे इस बात में हैरत है कि मैंने शिकार छोड़ दिया। इंसानी जबान में बोला, क्या बोला, किसकी जबान में बोला और क्यों बोला? ये अल्लाह के रसूल की बात पर बोल रहा था। हम तो खामोश रहते हैं ना, कोई कहता है तब बोलते हैं। कहने लगा हुदूद, वो कहने लगा ओ अबू सुफियान तुझे इस बात की हैरत है कि मैंने अपना शिकार छोड़ दिया है हुदूद हरम की वजह से, और मुझे जानवर हो के ये हैरत है कि मैं हूं तो जंगल का भेड़िया, मगर अल्लाह के रसूल को मानता हूं अपना रसूल, और तू इंसान हो के तू उन्हें नहीं मानता, तूने इंसान हो के नहीं मानता। ए भाई चुप जाओ भाई, जरा खामोश रहो भाई बेटे, बच्चों की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो आप देखें हुजूर के नाम पे तो भेड़िए भी बोलते हैं। आपको तो अल्लाह ने इंसान बनाया ना, जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरहान भाई के वालिद की मग़फ़िरत फरमाए, और इनकी वालदा को लंबी उम्र कर अता करे, और इनके भाइयों में परवरदिगार इनके भाइयों को खूब बरकतें, आप सबको बरकतें अल्लाह अता फरमाए, सबको बरकतें अता फरमाए, पूरे गांव को बरकतें, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं हुजूर के मानने वाले सारों को बरकतें अल्लाह अता फरमाए। अब बताएं आप, मैं एक नई बात दिमाग में सोच के आया हूं, अगर आप कहें तो बयान करूं तो कहें तो नहीं करूं, सुभान अल्लाह, कहें तो 2-3 जो है वो शेर पढ़ूं तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो आप सुभान अल्लाह किसी कहने से कहेंगे या खुद ही कह देंगे? ओहो, फिर वही बात, सुभान अल्लाह तो अल्लाह ने भी कहा है। कब? जब मेराज की रात ना हुजूर गए ना, तो अल्लाह ने फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा, है पाक है वो जात जो ले गई रातों रात। ये कल तो गुजरी है वो रात, मेराज की रात। अब यहीं से शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह तकरीर, याद रखना 2-3 शेर पढ़ दें अगर इजाजत दे तो, ऐसे थोड़ी, जरा बोल के बोलो सुभान अल्लाह। मोहन का मतलब है खूबसूरत, तो आप तो मोहनपुर के रहने वाले हैं ना, तो खूबसूरती से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह 2-3 शेर साइम चिश्ती साहब के पढ़ता हूँ, ताकि माइक भी बहुत अच्छा है और सुनने वाले भी आप लोग अच्छे हैं। हमारे आकिब भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, इलाहाबाद से आए हैं, अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए। आमीन कहिएगा, आमीन कहते रहा करें। और सलाम भी, बाबा फरीद कहते हैं सलाम करते रहा करो, मुसलमान देखो तो सलाम कर दो, सुन्नी देखो तो सलाम कर दो। फरमाते सलाम करते रहो, क्या पता कौन, वालेकुम अस्सलाम का मतलब क्या है मालूम है? वालेकुम अस्सलाम का मतलब है तुम पर भी सलामती हो, है ना? तो कहते हैं सलाम करते रहा करो, क्या पता कौन ऐसा शख्स मिल जाए जिसकी वालेकुम अस्सलाम मकबूल हो अल्लाह की बारगाह में, है ना? तो जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ 2-3 शेर, बात करें, दिल लगा के कहें, दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। एक साहब ने ताजु शरिया से सवाल किया था, हुजूर एक नाजिम साहब है, वो कहते हैं वो आशिक रसूल जितने वो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहें, इसमें कोई एतराज तो नहीं? तो जिसने पूछा था एतराज ही के हिसाब से पूछा था, आपने फरमाया इसमें कौन सा एतराज हो सकता है, वो आशिक रसूल से ही तो कह रहा है ना, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, नजर लगा के बोले सुभान अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा
अच्छा आप आधा घंटे बैठे हो ना, 1 घंटे तो कुछ तकलीफ महसूस हो रही होगी, हालांकि बैठे भी हो, है ना। यार हुजूर को याद नहीं करते हम लोग। एक बात सुन लो मेरी, आज आप 1-1.5 घंटे हुजूर को याद नहीं कर पाते ना। ये जो हज है ना, हज जानते हैं? हज में एक जगह पड़ती है अरफात का मैदान, अरफात का मैदान। वहां मालूम है क्या बात है? उधर देखे, वहां दुआ मांगना सुन्नत है। क्या मांगना सुन्नत है? अच्छा दुआ कैसे मांगना सुन्नत है ये भी सुन। नंगे सिर, और वो भी धूप के नीचे, वो भी तपते हुए अरब के सूरज के नीचे, एहराम में दुआ मांगना सुन्नत है। तो मैंने देखा है दुआ मांगते कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट में थक जाता है, हालांकि दुआ वहां की कबूल होती है। ए बेटे खामोश रहो, थोड़ा डिस्टर्ब ना करो। अच्छा ये लोग हल्के में ले रहे हैं मुझे, क्या मतलब है? आपको मालूम है हुजूर के अलावा कोई बात जब और होती है ना, इमाम यूसुफ एक मर्तबा हदीस पढ़ा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे, रोने लगे। तो लोगों ने पूछा हुजूर क्या हो गया? कहने लगे मैंने हदीस पढ़ा रहा था ना तो बिच्छू ने मेरे काटे। तो मैं क्या उठ जाऊं? फिर मैंने कहा नहीं नहीं, हुजूर की हदीस का अदब ज्यादा बड़ा है। कभी कभी सोचा करें, ये महफिलें उन्हीं लोगों की तकदीर बदलती हैं जो अपनी नियत लेके आते हैं, सबकी नहीं बदलती। और बच्चों को ए बच्चे ए बाप डांटने की महफिल नहीं, मोहब्बत की महफिल है। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, तो आप अरफात के मैदान में दुआ मांगना सुन्नत है। तो कोई 20 मिनट मांगता है, कोई 25 मिनट मांगता है, कोई 1 घंटा। मैं जब पहली बार गया था तो मैंने आधा घंटा मांगी। जो दूसरी हज पे जब मैं गया तो मैंने कोशिश करके 1 घंटा मांगी, मगर फिर भी मैं चक्कर आने लगे, इतनी गर्मी थी, गर्म मौसम था, अल्लाह का फजल था। मगर गौर करे, हदीस में मैंने पढ़ा कि जब हुजूर ने दुआ मांगी थी ना, वो ऊंटनी पर बैठकर ऊपर, बगैर हुजूर के सर पे कोई जो है वो छावनी थी, हुजूर ने हाथ उठाया। हजरत अबू हुरैरा कहते सारे सहाबा बैठ गए, इतने थक गए थे बैठ गए, मगर सारे सहाबा ने हाथ जो थक गए सारे सहाबा के, मगर हुजूर दुआ करते रहे। 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, हुजूर ने अपना हाथ सीने से लगा लिया और फिर फरमाते थे उम्मती उम्मती, फरमाते यहाँ तक कि हमने देखा हुजूर 6 घंटे लगातार दुआ करते रहे। इसके लिए हमारे लिए हुजूर उम्मत के लिए रोते थे, आंखें सूज जाती थी, दुआ करते हैं हुजूर उम्मत के लिए। अच्छा हुजूर की दुआएं ना होती तो हम बर्बाद। शेर समाज जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया, तेरी दुआओं की बदौलत, तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत की तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया, जो हक में उम्मत। और ये शेर पढ़ने के लिए पूरी नात पढ़ी थी, आप भी समझ गए। हुजूर ना मिराज को गए, कहां गए बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। तो जन्नत की जो सबसे खूबसूरत हूर थी ना वो मिल गई। वो कहने लगे हुजूर जन्नत में मुझसे ज्यादा खूबसूरत हूर कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा हसीन कोई हूर, मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूं, दिलकश हूं, दिल नशीन हूं, सबसे ज्यादा मैं ही खूबसूरत हूं, हूरों की सुपरटेंडेंट हूं। हुजूर मुझे तो लगता है कयामत के दिन अल्लाह मेरा निकाह आपके साथ करेगा। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया तेरा निकाह मेरे साथ थोड़ी होगा, मेरे बिलाल के साथ होगा। कह लगी वो काला कलोटा बिलाल? फरमाया हाँ वही काला बिलाल। कयामत के दिन अल्लाह उसके चेहरे की कालक निकालेगा और उस कालक से ना हूरों के चेहरे पे तिल लगाएगा तो हूरे पहले से ज्यादा हसीन हो जाएगी। गुरूर हूरों का तोड़ डाला, गुरूर हूरों का तोड़ डाला,
खुदा ने गुरूर हूरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। जो काले रंग का गुलाम तेरा, पढ़ो, बिलाल आया। और मक्ता सुन ले, नबी तो साए में सभी है आला, नबी तो साए में सभी है आला, है रुतबे जिनके अज़ीम वाला, मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया, कमाल। बस बैठे हो, मेरी तकरीर शुरू हो रही है। आज की मेरी तकरीर हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में है। और तकरीर का टाइटल पहले बता देता हूं, उसका मौजू बता देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। मेरी आज की तकरीर का टाइटल है हजरत अबू बकर सिद्दीक और उनकी नेकियां। अभी तक मैंने तकरीर नहीं शुरू की थी, कोई उठ रहा था बैठ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। अब अगर किसी को देखूंगा तो मैं टोक सकता हूं, क्योंकि मेरा हक है। क्या है? अगर मुझे लोग सुकून वाला दिमाग दे देना तो मैं अच्छी बात करके चला जाता हूं। हजरत अबू बकर हुजूर मेराज को गए। कहां गए बोलो यार? मूसा ने कहा था या अल्लाह दिखा दे, रब ने फरमाया नहीं। या अल्लाह अपना जलवा दिखा, रब ने फरमाया नहीं, तू देख नहीं सकता, तू देख नहीं सकता। समझ तवज्जो है नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रब दिखा दे, मना कर दिया। हुजूर सो रहे हैं, अल्लाह ने हुजूर के लिए उम्मे हानी हजरत अली की बहन के घर पे सो रहे हैं। हुजूर के लिए अल्लाह ने जो फरिश्तों को भेजा, मालूम है कितने? 3 फरिश्ते थे, जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील। कितने फरिश्ते? कोई बात नहीं, इसका इको कम करके जगह सेट करो। अब जो है इको कम करें, माइक बहुत ऊंचा है। इधर देखें, अब देखो बीच में ना बोले कोई, ध्यान से सुनो। कितने फरिश्ते भेजे? जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, और इन तीनों फरिश्तों के साथ 70,000 फरिश्ते। क्या हुआ है आज? वो सरवरे किश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। आला हज़रत फरमाते कटोरे तारों ने भर लिए थे। हुजूर जो है ना सो रहे हैं, हुजूर ने फरमाया मैं सोता हूं, मेरा दिल कभी, तो जिब्राईल आके अर्ज करते हैं क्या करा जाए, क्या किया जाए? तो हुक्म हुआ कि जाओ। जिब्रील से कहा गया, तो जिब्रील ने अपने जो है वो अपने जो है होठों को नबी पाक के पैरों से लगाया। हुजूर बेदार हुए, सरकार ने वुजू करना शुरू किया, तवज्जो वुजू करना शुरू किया। रब ने फरमाया जिब्राईल पानी ना गिनने पाए, पानी को रख लो। अब पानी को रख लिया गया। कहा अब रब क्या करूं? कहा इस पानी को लेके जाओ, वुजू से बचा हुआ पानी, इसे लेके जाओ जन्नत में। अब जन्नत में चले गए। अब रब क्या करना है? अब जन्नत में जो जितनी भी हूरें उनसे कहो जो अपने हुस्न में पहले से ज्यादा खूबसूरती चाहती हो, अपने हुस्न में और ज्यादा कशिश चाहती हो, या चेहरे को और ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहती हो, वो मेरे महबूब के वुजू से बचे हुए पानी को अपने चेहरे पे भर ले। यार बोले यार, ये कोई हद है उनके उरूज की? वो कमाल हुस्न हुजूर है। जरा गौर तो करे, तवज्जो तो करे। अब हुजूर के लिए ना वो बुराक पेश किया गया। हुजूर ने फरमाया मैं नहीं बैठूंगा बुराक पे। बुराक पे मैं हुजूर से जिब्रील ने अर्ज की हुजूर क्यों? कब मैंने सुना है कयामत के दिन डंडा मार के निकाला जाएगा लोगों को कब्रों से, उन्हें डंडा मार के ले जाया जाएगा।
मेरा तो दिल ये गवारा नहीं करता मैं मेराज पे जाऊं, अल्लाह बुराक पे बैठ के जाऊं और मेरे उम्मती डंडम के साथ जाए, उन्हें डंडे से ले जाया जाए। रब ने फरमाया मेरे महबूब से कहो उनके हर उम्मती को बुराक पेश किया जाएगा। यार बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो यार। हुजूर गए। अच्छा लेकिन आज देखें, आज भी आज के ज़माने में भी इल्म गैब पर मेरी बात ये ध्यान से सुनने की है आपको। आज भी आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो गैब पर बात करते हैं, हुजूर का गैब था नहीं ये नहीं था। आज के ज़माने में कमबख्त ये बातें करते हैं, जबकि ज़माना ये आज से 100 साल पहले अगर कोई ये कह दे ना अमेरिका में ये हो रहा है तो लोग कहेंगे ये गैब की बातें बता रहा है, मगर आज बताए तो कोई गैब की कहेगा, अगर नहीं मोबाइल की बात बता रहे हैं। मेरी गलत तो नहीं? अगर पहले कोई कह देता कि भाई इस औरत के पेट में बच्ची है या बेटा है तो लोग क्या कहते, यार ये तो गैब की बात है। और आज अगर कोई कह दे तो वो कहेगा चेक करा लिया होगा अल्ट्रासाउंड। अरे जो इंसान नहीं जानता अल्लाह उसे सिखाता चला गया। ये गैब एक्चुअली असल में बात ये गैब था ही नहीं, जैसे ये देवबंदी भाभी गैब कहते हैं, ये गैब था ही नहीं। भाई अगर ये कहे कि भाई ये गैब है तो अब कहां गैब है? बोलो, ये कहे दीवार के पीछे का माज़अल्लाह हुजूर को इल्म नहीं, अब कह के दिखाए। अब तो कैमरा लगा हुआ है भाई, आपके घर के पीछे क्या हो रहा है ये भी पता है, घर के आगे क्या हो रहा है ये भी पता है। अब तो कोई ये नहीं कह सकता दीवार के पीछे का, इसका मतलब ये बेवकूफ थे, ये इन्हें पता नहीं था दुनिया अपडेट होती चली जाएगी और गैब जो इंसान नहीं जानता है वो समझता चला जाएगा। सबसे बड़ा गैब क्या है? खुदा की कसम सबसे बड़ा गैब रब्बुल आलमीन की जात है, जो न किसी ने जानी थी, न जानी है, न जानेगा, न किसी ने खुदा को देखा है, न देखा था और न मुस्तफा के अलावा देखेगा। हुजूर रब की बारगाह में गए, अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे महबूब ने जब मुझे देखा तो पलक तक नहीं झपकी। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, और बहुत नजदीक से देखा। तवज्जो यार, अल्लाह करे उनके समझ में आ जाए। वो जो बदतमीजियां करते फिरते गैब नहीं है तो गैब नहीं है, और यार आज के जमाने में अपनी अकल के नाखून ले, होश कर, सबसे बड़ा गैब रब है। और जब मुस्तफा से रब ही ना छुपा तो और क्या छुपेगा? आला हज़रत फरमाते और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आदम, फैज़ाने गौसे आदम। अब जरा गौर करें। अच्छा अब ये गैब की बात है, अब इस पे यकीन कौन करेगा? हुजूर जो है ना मेराज से वापस आए। अब जब मेराज से वापस आए तो जिब्रील कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, जो हुजूर जिब्रील से कह रहे हैं ये बताओ और कोई यकीन कर लेगा? अच्छा आज के ज़माने में कोई यकीन कर लेगा? मैं कहूँ कि मैं बम्बई गया था और बम्बई से सुबह से लेकर शाम तक आ गया तो आप कहेंगे हाँ आप चले गए होंगे, आप कार से एयरपोर्ट गए होंगे दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी होगी, वहां से आप काम करके शाम को आप आ गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आज से 100 साल पहले कोई कहेगा कि भाई मैं बम्बई होके आ गया एक दिन में? कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा। उस जमाने में जब घोड़े चलते थे, ऊंट चलते थे, उस जमाने में मेरे नबी जब ये कहेंगे कि मैं एक रात में अर्श का सफर करके आया हूं, जन्नत को देख के आया हूं, तो यकीन कौन करेगा? इस गैब पर तो सुनो, तवज्जो चाहता हूं, इस गैब पर जरा तवज्जो चाहता हूं, इस गैब पर मक्के के काफिरों ने यकीन नहीं किया। अबू जहल कहने लगा ये कैसे हो सकता है कोई एक रात में जो है वहां चला जाए। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ये भाभी देवबंदी ये ख्वाब था। क्या था ये? तो ऐसा तो मैं भी देख लूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने ख्वाब देखा था कि मैं रात सो रहा था और मैं जो है ना वो अर्श पे गया, फिर हूरें देखी, तो आप कहेंगे देख लिया होगा भाई, अजीब बात थोड़ी है। अरे ख्वाब कोई अजीब होता है? हुजूर जब आएंगे
अबू जहल कहने लगा, अबू जहल लोगों को भड़काने लगा, देखो क्या बात करने लगे हैं वो, नहीं वो आमना का बेटा क्या कह रहा है, अब्दुल्ला का बेटा, वो कह रहा है मैं फिलिस्तीन भी चला गया, फिलिस्तीन के बाद फिर मैं जो है मैंने मेराज की, मैं जो है वो अर्श पे चला गया। अब वो सबको भड़काता फिर रहे, देखें ये कौन है जो हम नहीं मान रहा है, अबू जहल। ये जाके हजरत अबू बकर से कहने लगा, ए अबू कहाफा के बेटे ये बता, अगर मैं तुझसे ये कहूं कि मैं अभी रात में फिलिस्तीन होके आ गया और फिर तू यकीन कर लेगा? कहने लगा बिल्कुल नहीं करूंगा। कहा अच्छा नहीं करेगा? कहा नहीं। पक्का कर रहा? पक्का नहीं करेगा? कहा नहीं। तवज्जो चाहता हूं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील से कह रहे हैं, जिब्रील जब मैं ये कहूंगा कि मैंने अर्श देख लिया, जब मैं ये कहूंगा मैंने रब को देख लिया, तो मेरी बात पर यकीन कौन करेगा? जिब्रील अर्ज कर लगे, या रसूल अल्लाह कोई करे ना करे, आपका यार अबू बकर यकीन कर लेगा। तो अबू जहल बोला, अबू जहल क्या बोला? तवज्जो यार इधर देखो, अबू जहल क्या बोला? अबू जहल बोला क्या तुम यकीन करोगे? अबू बकर सिद्दीक बोले बिल्कुल नहीं करूंगा। कहा तुम्हारा यार कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते हैं, फरमाया अगर वो कहते हैं तो बिल्कुल सच कहते हैं, मैं यकीन करता हूं। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो पता लगा गैब को सबसे पहले मानने वाला अबू बकर है और गैब पर इधर उधर भड़काने वाला अबू जहल है। देख लो बिरादर, अब भी खत्म नहीं हुई, चल रही है, उसके भाई बंदा भी जिंदा है। तवज्जो है कि नहीं है भाई? मैं अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा हूं। अबू बकर सिद्दीक और उनकी नेकियां, उनकी यार ये बताओ, हर आदमी के दिल में ख्वाहिश होती है, देख ना लो, हर आदमी चाहे मियाँ उसके घर में कुछ भी ना हो ना, फिर भी हर आदमी की ख्वाहिश होती है। एक साहब कह रहे थे, साहब मैंने कहा हर आदमी की ख्वाहिश होती है चाहे कुछ भी ना हो, एक कुछ लोगों को प्रधान बनने की ख्वाहिश है, कुछ को विधायक बनने की ख्वाहिश है, किसी के दिल में ये ख्वाहिश रह गई विधायक बन गए यार मंत्री बन जाते, मंत्री की ख्वाहिश यार मैं जो है मैं मंत्री मुख्यमंत्री बन जाता, मुख्यमंत्री की ख्वाहिश ये रहती है बढ़ती चली जाती, प्रधानमंत्री बन जाता, अगर कोई लखपति हो जाए तो वो सोचता है करोड़पति हो जाऊं, करोड़पति हो जाए। हर आदमी के दिल में एक ख्वाहिश होती है, इंसान कितना ही वो हो जाए मगर ख्वाहिश रहती है। मगर ये तो इंसानों की ख्वाहिश है, अब चलो फरिश्तों की ख्वाहिश भी देख लेते हैं। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, जिब्रील मैंने तुझे तमाम नबियों के पास भेजा है, मैंने तुझे तमाम फरिश्तों का सरदार बनाया, तेरे दिल में कोई ख्वाहिश रह गई, तेरे दिल में कोई तमन्ना है? अर्ज करते रब तेरा शुक्र है, तूने मुझे 600 नूरानी पर अता किए हैं, तूने मुझे फरिश्तों का सरदार बनाया, मैं तमाम नबियों के पास गया हूं, तेरा शुक्र अदा करता हूं। हाँ, मगर मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि काश मैं फरिश्तों का सरदार जिब्राइल ना होता, मोहम्मद का नौकर अबू बकर सिद्दीक होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिद्दीक अकबर कौन है? बादल अंबिया बित्तहकीक, तमाम अंबिया के बाद जिसका मर्तबा सबसे बड़ा है वो अबू बकर सिद्दीक है। सहाबा व अहले बैत में एक साहब की तकरीर हमने सुनी, वो सुन्नी कहलाते हैं अपने आप को, सुन्नियों के लिबादे में कितने राफजी पल रहे हैं आजकल। कह रहे थे साहब वो हजरत अबू बकर को जाहिरी खिलाफत मिली है और हजरत अली को बातिनी खिलाफत मिली। माशाअल्लाह यार, अल्लाह रसूल का बातिन और जाहिर दो है? नहीं, अबू बकर पहले खलीफा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलो यार, अपनी नस्लों को भी बता के जाना, चूंकि अमल अगर बर्बाद हो जाए तो बख्शिश हो सकती है, मगर अकीदा बर्बाद हो जाए तो फिर कुछ मसला नहीं रहता। आज ये शियाओं की औलादें घुसी पड़ी है सुन्नियों के यहाँ पर, इन्हें निकालो, इन्हें बिल्कुल बेनकाब करो, साफ साफ कहो अबू बकर का पहला नंबर है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इस पर इजमा है, इन से कतई से साबित है, कुरान से साबित है, इसमें कोई दूसरी बात, जल्दी बोलो दूसरी बात नहीं। और अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा हूं, जरा तवज्जो चाहता हूं। अबू बकर सिद्दीक कौन है जरा गौर करते चले जाएं। अबू बकर सिद्दीक की थोड़ी सी बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। हुजूर ने फरमाया मैं सबका बदला दे चुका हूं इल्ला अबू बकर, अबू बकर का बदला मेरा रब अता करेगा। अब जरा गौर तो करें, कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी से बातचीत ही नहीं करेगा। यार जरा गौर तो करो, थोड़ी सी भीड़ हो जाती है तो लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं। वो कयामत की भीड़ होगी जब मियाँ सब लोग थर कांपते होंगे। वो कयामत का दिन कैसा दिन होगा, इसे भी गौर कर ले जरा। अच्छा, कयामत का दिन भी आम दिनों की तरह दिन होगा। सुबह होगी, वही मुर्गे जो है वो अजान देंगे, अब वो मुर्गे लोगों को नमाज के लिए उठाएंगे। हुजूर फरमाते हैं मुर्गे को गाली मत दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान। और इमाम तो नमाज पढ़ाता है, और इमाम को गाली देना फिर क्या हो गया? इमाम के साथ बदतमीजी करना क्या हो गया?
है? कुछ लोग इतने बदतमीज होते हैं, किसी के साथ भी बदतमीजी कर देते हैं। अल्लाह हमें हिफाजत में रखे। तो मुर्गे उठेंगे, फिर इंसान उठेंगे। सुबह सुबह का वक्त है, बरेली में लोग मंडी की तरफ चले हैं, मजदूर अड्डे की तरफ मजदूर चले हैं, सब्जी फरोश